नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से ऐश्वर्य, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह प्रदोष व्रत अर्थात त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को सुखी और संतोषी बनाता है। अतः जो भी भक्त आज के दिन शुक्र प्रदोष का व्रत करते हैं और इन कथाओं को सुनते हैं, उनके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है और उन सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रसन्न चित्त मन और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। उनसे बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उसके माता पिता ने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं और जब शुक्र देवता डूबे हुए होते हैं उन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, तो तुम शुक्रोदय होने के बाद ही अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी पत्नी को लाने की जिद कर बैठा। लाख समझाने पर भी वह अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंततः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन्य धान्य लूटकर वहां से चले गए। अब जैसे तैसे सेठ का पुत्र और उसकी पत्नी रोते पीटते हुए अपने घर को पहुंचे। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को उसकी पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस उन्होंने बहू के घर भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष के दिन यह कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ में सो रहे थे और सपने में उन्होंने भगवान शिव को देखा, जो लाखों चंद्रमाओं की तरह चमक रहे थे। त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए, सोने के आभूषणों से सुसज्जित थे और इंद्र द्वारा पूजित थे। शिव उनके सामने आनंदित होकर नृत्य कर रहे थे। यह देखकर भगवान विष्णु आनंदित हो उठे और अपने बिस्तर पर बैठकर विचार मग्न हो गए। देवी लक्ष्मी ने देखा और पूछा, भगवान आप अचानक क्यों जाग गए?
तभी भगवान विष्णु कुछ समय तक मौन रहे, आनंद में डूबे रहे। अंत में उन्होंने कहा, देवी, मैंने अपने सपने में भगवान महेश्वर को देखा है। उनका रूप अनुपम आनंद और सौंदर्य से भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि शंकर ने मुझे याद किया है। क्या सौभाग्य है मेरा। चलो कैलाश चलें और महादेव के दर्शन करें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश की ओर चल पड़े। वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्होंने देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर को आते देखा। भगवान शिव ने भी ऐसा ही एक सपना देखा था। उनका आनंद अपार था। मिलते ही वह एक दूसरे को गर्मजोशी से गले मिले। खुशी के आंसू बह रहे थे और उनके शरीर खुशी से कांप रहे थे। वह एक क्षण के लिए मौन रहे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। अपने सपनों को साझा करने के बाद वह दोनों एक दूसरे के धाम जाने पर जोर देने लगे। नारायण जी ने कहा, चलो प्रभु बैकुंठ चले, और शंभू जी ने कहा, चलो कैलाश चले। उनका प्रेम इतना गहरा था कि यह निर्णय करना कठिन था कि कहाँ जाएं। तभी वहां नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए आए। दोनों ने उनसे निर्णय करने का अनुरोध किया। नारद दिव्य मिलन से अभिभूत आनंद पूर्वक उनके गुण गान करने लगे। निर्णय ना कर पाने के कारण यह तय हुआ कि देवी उमा निर्णय ले। देवी उमा ने एक क्षण के मौन के बाद कहा, हे देवो, आपका शुद्ध और अद्वितीय प्रेम दिखाता है कि आपके धाम एक जैसे हैं। कैलाश बैकुंठ है और बैकुंठ कैलाश है, केवल नाम अलग है। ऐसा लगता है कि आपकी आत्माएं एक हैं, केवल शरीर अलग है। मैं भी मानती हूँ कि आपकी पत्नियां एक हैं। मैं लक्ष्मी हूँ और लक्ष्मी मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आप में से एक का तिरस्कार करता है, वह वास्तव में दूसरे का तिरस्कार करता है, और जो कोई भी आप में एक की पूजा करता है, वह दूसरे की भी पूजा करता है। जो लोग आप दोनों में अंतर देखते हैं, वह बहुत कष्ट पाएंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों मुझे परख रहे हैं, मुझे भ्रमित कर रहे हैं। मैं आप दोनों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने अपने धाम को लौट जाएं। भगवान विष्णु को सोचना चाहिए कि वह शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं, और महेश्वर को सोचना चाहिए कि वह विष्णु रूप में कैलाश जा रहे हैं। दोनों देवता इससे प्रसन्न हुए और देवी उमा की प्रशंसा करने लगे। उनका धन्यवाद करने के बाद वह अपने अपने धाम को चले गए। जब भगवान विष्णु बैकुंठ लौटे तो देवी लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भगवान शंकर हैं। वह मुझे मेरे अपने शरीर के समान प्रिय हैं। एक बार शंकर और मैं पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो मेरी तरह अपने प्रिय की खोज करता हो। मैंने भगवान शंकर से मुलाकात की और हम एक दूसरे की ओर ऐसे खिंच गए जैसे हम पहले मिल चुके हैं। मैं जनार्दन हूँ और मैं महादेव भी हूँ, और वह महादेव हैं और जनार्दन भी हैं। हम में कोई अंतर नहीं है, जैसे दो बर्तनों में पानी। शिव के भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो लोग शिव की पूजा नहीं करते, वह मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकते। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस बात से सहमत हो गई और वह आनंद मगन होकर प्रभु का गुणगान करने लगी। आप सभी भक्तजन भी प्रेम से बोलिए, हरिहर भगवान की जय। जैसे शिव जी की पूजा किए बिना कोई व्रत सफल नहीं होता, वैसे ही उस दिन की अधिष्ठात्री देवी की पूजा और स्तुति किए बिना कथा अधूरी रह जाती है। और आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी स्वयं लक्ष्मी माता है। वह लक्ष्मी जो केवल धन की देवी ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति,
दाम्पत्य प्रेम और समृद्धि की भी अधिष्ठात्री हैं और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो तो शिव भक्ति और व्रत के सभी फल सहजता से जीवन में उतर जाते हैं। तो माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और प्रसन्नचित मन से सुनते हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली, धन्य धान्य से भंडार भरने वाली माता लक्ष्मी की यह कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। इधर घर आकर लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो और घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन परोस दिए। लड़की ने बहुत ही खुशी से वह खाना खाया। अब खाना खाकर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तो पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई तो उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? मेरे घर तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई करना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उस लड़की के घर में वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। लड़की वह हार देखकर आश्चर्यचकित हो गई और देखकर उसे खुशी भी हुई कि अब वह माता लक्ष्मी का अच्छे से सत्कार कर सकेगी। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। अब तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। अब लड़की ने बैठने के लिए चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर करी, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही खातिर उसने भी करी। इस पर लक्ष्मी जी उससे बहुत खुश हो गई। लक्ष्मी जी के आने से उस लड़की का घर धन्य धान्य से भर गया। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रही और उस लड़की का घर सदैव धन्य धान्य से, दौलत से भरपूर रहा। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना तथा सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। सब भक्तों का कष्ट दूर करना।
दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आशा है आपको ये कथाएं पसंद आई होगी। कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।